सोनाक्षी के साथ वो हीरा मंडी की औरतें नागिन होती है। आई रियली लाइक दैट सीन एज वेल। उसमें भी बहुत मजा आया था। एक बारी पूरा ऐसे फील लेकर बोलो ना आप, जैसे उसमें बोला था। आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। हीरा मंडी की औरतें बहुत नागिन होती है। ताजदार, देखिए कौन आया आपसे मिलने। अदिति के साथ भी हुआ था जब मैं अदिति को भी लाफा मारा एकदम लास्ट लास्ट एपिसोड्स में। मैं सॉरी टू आया था। इंटरप्ट सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी। बट आई रियली लव दिस वर्ड कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, लाफा मारा था। It was a lot of fun when I had for me Alam's hand in my hand and मैं ताजदार को बोल रहे थे कि इनसे निकाह करने वाले थे। He's like, पीछे नहीं, हम तो वाइफ से नहीं किया जाता है। सो आई वाज लाइक आई रियली लाइक्ड दैट सीन। मेरे दोस्तों में भी ऐसे बातें चलते हैं कि भाई वो आपका हिंदी तो हमारे से तो बहुत ही बेटर है बहुत। और लोग ज्यादा हिंदी में बात ही नहीं करता हमारे है। यहाँ पे साउथ दिल्ली की लड़कियां, मतलब उनकी हिंदी बहुत खराब है, आप तो उनसे बहुत ऊपर हो। हमें पता चला है कि आप जल्द ही बिग बॉस में एंट्री लेने वाले हैं, सो इज इट ट्रू और नॉट? तो आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारे साथ है हीरा मंडी के कार्ट राइट, ये जुल्मी ब्रिटिश ऑफिसर। हाय जेसन, हाउ आर यू? हाय नमस्ते, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई साहब, इतनी ज्यादा हिंदी। सो मैंने जी पहले बोल दिया है कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हिंदी बुलवाने की आपके मुंह से, क्योंकि हीरा मंडी में हाँ हमने जी। आपकी इतनी अच्छी, इतनी, वो कहते हैं ना, हिंदी प्लस उर्दू का मिक्स तो सुना ही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑडियंस को वही वाला एक बार ही रिपीट करके हम सुनाएं। मैं कोशिश करूंगा। मेरा हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है पर शायद काफी होंगे। आई डोंट नो, लेट्स सी और आगे यू जाता स्पीकिंग है। सो वेल, सो वेल। हमारे यहाँ पे साउथ दिल्ली की लड़कियां, मतलब उनकी हिंदी बहुत खराब है, आप तो उनसे बहुत ऊपर हो। ये भी यहाँ पर भी वैसे ही है। साउथ मुंबई में रहता हूँ तो ऐसे तो बोलते हैं कि टाउन से हूँ। तो हम्म। टाउन में क्या हो कि मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे दोस्तों में भी ऐसे बातें चलते हैं कि भाई वो आपका हिंदी तो हमारे से तो बहुत ही बेटर है बहुत। और लोग ज्यादा हिंदी में बात ही नहीं करता है। बट सो हैव यू एवर सीन दोज हाँ। गर्ल्स बया? बया ये कितने रुपीस का हुआ है? ऑल राइट। सो एज यू ऑल नो गाइज, हीरा मंडी में एक बहुत ही कमाल के एक्टर ने हमारी नजरें अपनी ओर खींची थी, एंड दैट वाज नन अदर देन जेसन शाह, जो कि कार्टराइट का रोल प्ले कर रहे थे। और वो जुल्मी, वो ये वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही रूथलेस सा ब्रिटिश ऑफिसर बने हैं। और रियल लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप थोड़े डिफरेंट हो, यू आर लाइक लुकिंग वेरी लाइक सॉफ्टी काइंड ऑफ पर्सन टू मी। वो तो है ही। मतलब ऐसे तो मैंने बहुत बार सुना है कि विलन जो होता है लाइफ में वो स्क्रीन पे बहुत डेंजरस और बहुत एंग्री वाले लोग जैसे लगता है। ऑब्वियसली क्योंकि वो रोल वैसे ही होता है। बट रियल लाइफ में हमेशा एकदम मतलब डाउन टू अर्थ हम्बल होता है। आई डोंट नो, मैं खुद के बारे में ऐसे तारीफ नहीं कर सकता है। बट ऐसे तो हाँ जी, मैं मतलब सॉफ्ट नहीं हूँ। बट या I'm a happy go lucky fellow। मैं मतलब सब लोग के साथ मजाक मस्ती। आई लव टू हैव दैट। वो जैसे वो माहौल बनाना चाहिए। नहीं तो मतलब मेरा मूड खराब हो जाता है और फिर मेरा मूड अगर खराब हो गया तो फिर हाँ वो थोड़ा कार्टराइट का लाइन पकड़ के जा सकता है। तो वो रियल लाइफ से थोड़ा रियल लाइफ आप इंस्पिरेशन ले लेते हो। हाँ जी। Alright. So, Jason, when we were watching Hira Mandi and we saw your character, तो I thought कि कोई तो इंग्लिश मॉडल है और शायद से इनकी डबिंग हो गई है, और ये डबिंग मतलब ऐसे करके हिंदी में बात कर रहे हैं। सो जितने भी हम्म। डायलॉग्स हैं हिंदी वाले, वो आपने खुद बोले हैं या क्या था? हाँ जी, वो सब मैंने खुद बोला है क्योंकि ऐसे तो है कि मैंने बहुत टीवी सीरियल्स किया गया है लाइफ में। तो एक्चुअली वहां से सब सीख सीख के आया क्योंकि वो ये सब जैसे सीरियल किया है मैंने वो हम्म। सब उर्दू और सब बड़े बड़े शब्द जो होता है उसमें वो एक्चुअली वो सेट वाले को भी पता ही नहीं होता कि इसका मीनिंग इसका मतलब क्या है।
और मैं पूछता था उस टाइम पे जब मैं शूट करते थे, और मैं पूछता था कि भाई ये क्या है, इसका मतलब तो बताओ, तभी मैं मतलब स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगा। वो लोग खुद भी बोलता था सर मेरे को भी मालूम ही नहीं है। सो क्या है कि व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो, थोड़ा टाइम के बाद काम करते करते अब थोड़ा फ्लो में आ सकता है। एंड हिंदी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एक्चुअली मैंने कभी मतलब कहीं सीखे नहीं है, मैं नौकर लोग के साथ बात करते करते ऐसे ही सीख गया। तो मेरा हिंदी थोड़ा टूट गया है उसकी वजह से, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो थोड़ा आजू बाजू रहते हैं, बट ठीक है। इट्स इफ आई हैव द डायलॉग, अगर डायलॉग सामने है पेपर पे तो मैं याद करके 100% दे सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, काफी जुड़ी हुई हिंदी साउंड कर रही है हमें इस वक्त। एंड लाइक यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। अगर आप बता रहे हैं कि आपने ये सीखा है कुछ साल में, तो हैट्स ऑफ यार। मतलब काफी अच्छे से बोल पा रहे थैंक हैं। यू। सो जेसन, थैंक यू। जैसे आपके काफी भारी भरकम डायलॉग्स थे हम्म। हीरा मंडी पूरी सीरीज में, तो कोई एक ऐसा डायलॉग जो कि आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कुछ उर्दू के वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे भारी भरकम वर्ड्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते हैं, तो कोई एक ऐसा डायलॉग जो कि आपको याद हो? वो डायलॉग याद नहीं है, बट आई डू रिमेम्बर स्पेशली एक सीक्वेंस जो हुआ था। आई थिंक वो ताजदार को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। और उसमें एक्चुअली दिख रहा है एक जगह में कि मैं थोड़ा सा याद करके बोला, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में एक्चुअली मैं शॉट के लिए खड़े थे, और लाइट के नीचे एक आदमी आके बोला भाई वो शब्द यही बोलो, ये थोड़ा चेंज करो। और मैं ऐसे उसको देख के मैं बोला भाई क्या बोल रहे हैं अभी, यही वक्त में क्यों बता रहे हैं मुझे ऐसे। बट व्हाट हैपेंस इज दैट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ उसने कुछ सोचा होगा। सो हम्म। ऑब्वियसली हमको तो परफॉर्म करना ही है, हम ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना है। सो यस, जितना आगे स्क्रिप्ट मिले, जितना प्रेपरेशन कर सकते हैं, आई थिंक ऑब्वियसली वो एक बेनिफिट है, क्योंकि फिर वो माइंड डायलॉग पे नहीं जाता है और ज्यादा क्राफ्ट के ऊपर फोकस होता है। बट अगर वो लास्ट लास्ट मोमेंट में डायलॉग्स चेंज हो रहा है, जो कई बार हुआ था, आई थिंक अदिति के साथ भी हुआ था, जब मैं अदिति को भी लाफा मारा एकदम लास्ट लास्ट एपिसोड्स में। मैं सॉरी टू आया था। इंटरप्ट, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, जी। बट आई रियली लव दिस वर्ड कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, लाफा मारा था। ऑल राइट। तो क्या हुआ, मैं उधर सामने आए थे, और मेरा डायरेक्टर बाजू बैठे थे। तो मिताक्षरा, मैंने बहुत सारे सीन्स उसके साथ वर्क किया था, तो वो मुझे देख के बोला कि कार्टराइट आपको सीन मिला? तो मैं बोला हाँ मैम, वो मुझे ये दिया आधा घंटा पहले। तो मैंने उसके हाथ में दिया, वो बोला अरे यार किसको दे दिया यार, मतलब किसने इसको दे दिया ये सीन। तो मतलब वो पूरा सीन अलग ही था उसके हाथ में, और मेरा डायलॉग्स एकदम अलग ही था, और अदिति भी पहुंच रही थी। हम्म। तो मैं सोचा कि तुम लोग अभी वापस मेरे बैंड बजाया, अभी इतना बड़ी एक्ट्रेस आने वाले हैं मेरे सामने, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डूब जाएगा। तो मतलब मैं ही तो मतलब ऐसे उल्लू जैसे लगेगा, बेवकूफ। तो वो भी आई थी वहां पे, और वो भी मुझे देख रहा था कि ये बंदा इतना हिंदी कैसे बोलेंगे। और मतलब वो देख रही थी, और जैसे मैंने हिंदी में बात किया मिताक्षरा के साथ, बोला अरे वाह ये भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। तो आई वाज लाइक या इट वाज गुड। बट क्या बोलता है कि हर एक टाइम एक कोई भी चीज में, आई थिंक इवन यू विल अंडरस्टैंड, आपके लाइन ऑफ वर्क में भी ऐसे होता है कि एवरीबॉडी हैज अ पोजीशन जहां पे प्रेशर होता है, और वो प्रेशर मोमेंट्स में ही हीरो या विलन बन जाता है, या एक हीरोइन भी बनती है। जैसे आई ऑलवेज टेक विराट कोहली इनटू माइंड इन दोज सिचुएशंस, की इतना प्रेशर पूरा दुनिया देखने वाले, ये भी पूरा दुनिया देखने वाली चीज है, नेटफ्लिक्स पूरा दुनिया में जा रहा है। सो वो एक प्रेशर पॉइंट आता है, और आप अगर विराट कोहली बनना है हम्म। तो उसी एक ओवर में आपको चौका छक्का मारना बहुत पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू।
Perfect, perfect. Jason, like since you have worked with Sanjay Leela Bhansali and we have like seen his work, उनका काम करने का तरीका it's totally different है ना. वो कहते हैं ना कि भंसाली सर का एक अलग ही वर्ल्ड है और वो वर्ल्ड में अलग चीजें होती हैं बिल्कुल अलग तरीके से जो देखने में विजुअली इतनी सुंदर लगती हैं. So how was working with him like? I'll be very honest, मैंने ज्यादा काम नहीं किया उसके साथ क्योंकि बहुत अलग डायरेक्टर्स थे. There was a lot of other lady directors over there. मैंने ज्यादा उनके साथ काम किया, लेकिन जो जो सीन्स में वो आया था किसी स्पेशल के लिए, जैसे वो सोनाक्षी का डांस जो जिस गाने में वन टेक में नाची, तो क्या हुआ था उसमें कि हम एक कोरियोग्राफ डांस किए थे एंड मेरे को भी वही मतलब डांसर आया, मुझे सिखाया एंड देन हम सेट पे गया. फिर हमने सुना नहीं वो चेंज हुआ, सोनाक्षी कोई 3-4 अलग डांसर्स के साथ नाचेगी. फिर वो सर भी वापस वही बोला कि नहीं यार ये नहीं होगा इनसे, दिस इज लुकिंग मतलब एकदम कोरियोग्राफ्ड वाला नहीं चाहिए. सो देन उसने क्या किया कि सब लोग को बुलाया, सबको बिठाया एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई आप नाचो. जिसका डांस नहीं आता था ही वांटेड टू सी देम डांस कि ये लोग कैसे नाचे. So obviously when somebody who's not a professional dancer, when they come, they will bring something new. क्योंकि इनका जो भी twerky, थोड़ा सा इधर उधर हिलना भी बहुत अलग अलग है. So हमने बहुत we found it very funny. And सब लोग आया, मतलब प्रोडक्शन वाले भी आए, एक्टर्स भी आए, dancers came. And he called me also, made me also dance. I even remember what I did. I did something very foolish. But then I think he spoke to Sonakshi, and I think Sonakshi then just kind of said, all right, let's go for it. Let's give it a shot. And जैसे उसने किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I was in बीच में मैं ऐसे भूल गया कि मैं काम कर रहा हूँ और बस मैं उसको देख रहा. And I think वो पकड़ लिया because the camera is very, it's very sharp, it doesn't lie, it catches everything. It seems कि मैं कहीं कहीं उसको मतलब I also started to drift. उसको देख के इतना मजा आ रहा था कि I was like, wow, क्या नाच रहा है. Because it's something that I think comes inside of you. It's that Indian flair. It's that Indian bit of colors that start to all of a sudden bubble up. और जैसे उसने गाना में नाची, I was like, absolutely. Matlab, I think after she finished, the entire team was clapping, people were screaming and whistling. It was fantastic. So I think Sanjay, and in certain parts, I think he brings to life something, and if he really wants something out of a different scene, maybe he'll change it. जैसे मलिका जान में वो सब बलात्कार करने के सीन पे जो थोड़ा मतलब it's a hard scene. So he came and he looked at the table and he looked at me and he just started to push everything off the table. और सब लोग थोड़ा पीछे हट गया कि संजय सर गुस्सा में है क्या हो रहा है. क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो गुस्सा में है या वो सीन के लिए कर रहा है. और फिर बोला, what do you guys think? And we all said, yeah, it looks amazing. So जो मलिका जान जो मनीषा में किया है उस सीन में कि वो क्लियर कर रहे मेरा पूरा डेस्क, एक्चुअली संजय सर ने किया था वो. So then I also in that moment मैं ऐसे पीछे देख रहा था कि हाँ इसका दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है जो he's sitting there and imagining and creating, and obviously that is something that people call magic. It's something that brings an element जो thrust होता है story का या scene में. I think that's absolutely necessary and it was fantastic to watch. बिल्कुल. So Jason, like as you told that there were so many elements इस टाइम पे जब आप रिकॉर्ड कर वो पर्टिकुलर सीन रिकॉर्ड हो रहा था, गाना रिकॉर्ड हो रहा था, एंड आई थिंक दैट perfectly sums up कि बॉलीवुड मूवीज इस तरीके की होती है, बॉलीवुड का काम इस तरीके का होता है. तो like are you a fan of Bollywood? Definitely, that's why I'm here. I also love it. To be honest, not so much anymore of the commercial movies. I don't really watch so much because I feel like it's a lot more focused
on just the actor Hmm. and the hype of the actor rather than any real storyline. And then if you're gonna say, oh well, special effects उसमें बहुत अच्छा था या मेकअप उसमें बहुत अच्छा है, देन अगर स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंडिया में अगर आपको स्पेशल इफेक्ट्स देखना है तो यू वुड मच रादर वॉच अ साउथ फिल्म, Hmm. क्योंकि वैसे भी साउथ का फिल्म का जो स्पेशल इफेक्ट्स होता है वो Hmm. उससे भी ज्यादा होता है. एंड I think the whole film industry, yes, there are particular movies made, like something like an Andhadhun. I Hmm. love that movie. Oh. I think वो उसमें ट्रैक अच्छा है, वो उसमें जो स्टोरी लाइन यू वांट टू कीप वॉचिंग. क्या Hmm. हो रहा है मैक्सिमम मूवीज जो आज की तारीख में बन रहा है ना, इट्स ऑल, आई फील लाइक आई वॉच्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर. Hmm. इंटरेस्ट मेरा निकल जाता है कहीं ना कहीं. सो आई थिंक बॉलीवुड शुड गो बैक टू द स्टोरी, Hmm. और ऑटोमेटिकली वो एक्टर भी, I think a good actor is someone that's a good storyteller. So I think if if there are better storylines, I think Bollywood would again start to rise. But which one's your favorite Out of who? Actors or movie? movies? Bollywood movie. Bollywood movie, oh, there's so many. I mean, I love so many different actors for so many different movies. Like Amir Khan has done amazing work. I actually became a fan of Salman when he had done Tere Naam. Hmm. Um, Radhe and Bhaiya. I love someone like Randeep Huda. I think he's a Hmm. fantastic actor. He's actually one of my favorite actors. I don't know why uska itna ye nahi hai industry mein, but I think he's a fantastic. Even someone like Segal is also a great actor. There's so many of these guys. Of course, I have favorites like Manoj Bajpayee and Nawaz and Irfan. These guys are, I laugh even in a tough scene for them. सब लोग ऐसे tension में, and I'm laughing. I'm enjoying their scenes. Yeah, there's so many. I love good acting from actresses as well. जैसे Alia Bhatt है. I Hmm. think she's one of India's greatest heroines for sure, especially in this generation. But all-time favorite of mine will always be Priyanka Chopra. Oh. So वो थोड़ा soft spot है प्रियंका के लिए. But I think there's so much talent all around. It's just who you like and where do you like and what do you like. But do you remember any iconic Bollywood movie dialogue जो कि आपको अच्छा लगता हो और आप जो बोलते हैं? I really like Ajay Devgan, and I'll never forget, Ata Maji Satakli. I love his acting. I think he's a great actor. No, actually, I don't remember too many dialogues. वैसे, but yeah. But this one was good, Atamaji Satakli. But do you know what does it mean? Yeah, of course. I think it happens a lot in Bombay. हो जाता है. All right. So Jason, has it ever happened to you कि आप इंडिया की सड़कों पे चल रहे हैं और आप जब हिंदी बोलते हैं तो एकदम से लोगों का रिएक्शन ऐसे हो जाता है कि मतलब क्या है ये, कैसे बोल पा रहे इतनी परफेक्ट हिंदी? तो कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? बहुत. आई थिंक एवरी डे, हर दिन मैं बाहर जाता हूँ कहीं ना कहीं हो ही जाता है ये चीज. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मेरा लुक है, लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसे बंदा, मतलब ये लास्ट नाइट वी हैड जस्ट गॉन फॉर अ वॉक, मी एंड माय फ्रेंड इन द सिटी. और उसने बोली थी कि मेरा 2-3 तस्वीर ले लो, ये वो. तो हमने किया, वो थोड़ा खींचा, और फिर मैं पानी का बॉटल लेने के लिए गया और मैं दुकान पे आया तो वैसे भी लोग मुझे देख रहे हैं कि ये इतना फॉरेन बॉडी के साथ बंदा आ गया, क्या क्या बोलने वाले. बिकॉज आई थिंक उन लोग का पहले कि ये इंग्लिश बोलने वाले, तो वो भी हाँ. दुकान वाला को ऐसे मुझे देख रहे हैं और दुकान वाला भी देख रहे हैं कि साला तुमको इंग्लिश मालूम है कि नहीं, ये पहले बात है. और जैसे मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को 2 बॉटल पानी दे दो और वो भी ठंडा, उसका शक्ल ऐसे गया. और इतना, ही हैड सच अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस कि सर आपकी हिंदी. और बट वो रोज होता है, मतलब
I think it's just, it's a part of, it's become a part of my life. So for me, इतनी मतलब shocking नहीं है. But मेरे जो दोस्त था, she was like, अरे I had to have got that on a video camera. मेरा कैमरा क्यों नहीं निकाला उस टाइम पे, क्योंकि वो उसका रिएक्शन आप देखना चाहिए था, उसका रिएक्शन. And I see it. I mean, obviously, अगर sometimes I've seen, मैं कभी कभी मतलब मेरे जैसे मैंने आदमी को देखा है एकदम गोरा बाहर से, और वो इतना शुद्ध, एक्चुअली I've seen a guy speak शुद्ध तमिल with a Tamil accent. I was shocked. मैं ऐसे, I think my jaw dropped and I was just like, ये आदमी कहाँ से, इसका स्टोरी क्या होगा, इतना शुद्ध शुद्ध तमिल में बात कर रहे, इतना स्पीड से. So I think, yes, obviously, even for me, I get shocked. Obviously, मेरा एक point है कि मेरा क्या different है कि जो tone में बात करता हूँ, वो ज्यादा इंडियन जैसे ही है. क्योंकि I was born and brought up. जो बाहर की जो लोग होती है, वो यहाँ आते हैं और ट और ड़ नहीं होता है उनका. तो वो लोग बोलते हैं पार्ड, मैं पार्ड नहीं सकता है, वो पार्ड नहीं है, वो पहाड़ होता है. तो वो पढ़, वो जो अड़ा होता है वो पढ़ नहीं सकता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उनके टोन में. तो जब मैं बोलता हूँ तो वो पीपल आर लाइक, नहीं यार ये तो इंडियन है, ये पक्का इंडियन है, सिर्फ वो दिखता है कुछ और. एंड ऑल्सो विद दिस वर्ड तंगड़ी, तंगड़ी, तंगड़ी कबाब, तंगड़ी. You spoke it really well, माइंड ब्लोइंग यार. मतलब आपकी हिंदी तो, इसके ऊपर मुझे लग रहा है एक अलग से हमें पूरा स्केड्यूल कर लेना चाहिए, एक सेशन. हाँ जी, क्यों आप हिंदी सिखा रहे हैं. सो जेसन, जैसे कि हीरा मंडी की हम बात करें, उसमें काफी आपके ऐसे मतलब रोल ही इतना इंटेंस था. यू वर द विलन, मतलब जिसको देख के वो कहते हैं ना कि एकदम गुस्सा आ रहा था कि कैसा है. एंड समझ लो कि जब एक व्यूअर को गुस्सा आ रहा है विलन पे, तो आपकी जॉब सही है, आपने अच्छे से काम किया है. बट आपके लिए सबसे टफ टाइम क्या था? मतलब कोई एक ऐसा सीन हुआ हो जो आपसे हो नहीं पा रहा है, वो उतना, वो कहते हैं ना कि एग्रेशन निकल के नहीं आ पा रहा है, तो वाज देयर एनी पर्टिकुलर सीन लाइक दैट? ज्यादा, it's because I've been doing negative for quite a while now. मैं समझ जाता हूँ कि डायरेक्टर को क्या चाहिए. एंड इसमें एक्चुअली क्योंकि नेटफ्लिक्स है, मुझे पता है कि पूरा दुनिया फिल के जाएगा. आई वांटेड टू अंडरप्ले इट, थोड़ा सा लो एंगर में दिखाना था, बिकॉज आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ साउथ मूवीज स्पेशली, जिसमें डायरेक्टर बोल रहे हैं एंग्री हो जाओ, एंग्री हो जाओ, एकदम वो करो, वो बोलता है, make your forehead all crazy. So that's a very, it's something that I've done a lot. तो मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा सा सटली प्ले करना है, ये चीज को थोड़ा डाउन प्ले करना है, क्योंकि अग्रेशन जो होता है वो आंख में होना चाहिए, तभी लोग पता चलेगा कि इस बंदे को क्या चाहिए. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियली अप्रिशिएटेड दैट, कि आपका जो एंगर जो था वो ज्यादा, वो आपके आवाज में आ रहे थे जब भी आप थोड़ा स्लोली बात कर रहे थे, या ताजदार को थोड़ा सा इंस्टिगेट कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब चाबी मार रहा था. इट वाज डन विथ अ वेरी सॉफ्ट टोन, बट आप दिख रहा है कि मतलब आपके आंखों में एकदम एंगर और अग्रेशन है उसमें. So I think people really appreciated this part, क्योंकि they're very used to watching me on a very typical angry way. So बस वही था. Nothing too difficult. ऐसे तो मैंने ऐसे तो कुछ आए ही नहीं मेरे पास. आई थिंक एक दो सीन्स में कहीं वो डायरेक्टर भी बोला थोड़ा टोन डाउन करो, इसमें इतना नहीं चाहिए, हम उस लेवल तक जाएंगे थोड़ा क्लोसेस में और ये वो. So I think I think it was pretty easy on that front. परफेक्ट. तो मतलब आपकी ट्रेनिंग जो है काइंड ऑफ वो पहले से हो चुकी थी, तो इतना आपको हाँ जी. तो आपका कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग, मतलब ऑब्वियसली आपकी, आप ही के कैरेक्टर का, कार्टराइट का फेवरेट डायलॉग जो आपको बोलने में बहुत मजा आया? I mean, it was a lot of fun when I had, for me, Alam's hand in my hand, and मैं ताजदार को बोल रहे थे कि इनसे निकाह करने वाले थे. He's like, it's it.
नहीं, हम तो वाइफ से नहीं किया जाता है, सो आई वाज लाइक आई रियली लाइक्ड दैट सीन, क्योंकि उसमें खेलने का, इट्स फन कि हम्म। आप दो तीन कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा इंस्टिगेट कर सकते हैं। आई थिंक जो सोनाक्षी के साथ भी सीन्स हुए थे, मतलब क्या खिदमत करे आपकी, ये सब I really like her because you can say it in a lot of different ways. There's a lot of angles that you can give to sentences like that. हम्म। या एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर विद दैट, आधा तो आपका जैसे ही कैरेक्टर का जो टोन है वो वहीं से सेट हो जाता है, जैसे ही एंट्री होती है वो बोलते हैं कि अरे काट लिया उसने तो, काट राइट ने। तो वो भी एकदम मतलब वो होता है ना कि वो भी टोन सेट हो रही थी कैरेक्टर की कि ये कैसे होगा या कैसा होगा कैरेक्टर, हम्म। तो पता चल गया कि काफी थोड़ा ब्रूटल सा है और वो भी एग्रेशन। सोनाक्षी के साथ वो हीरा मंडी की औरतें नागिन होती है, आई रियली लाइक दैट सीन एज वेल, उसमें भी बहुत मजा आया था। एक बारी पूरा ऐसे फील लेकर बोलो ना आप, जैसे उसमें बोला था। हीरा मंडी की औरतें बहुत नागिन होती है। ताजदार, देखिए कौन आया आपसे मिलने। मैं मान गई, आपने बोला हीरा मंडी की औरतें बहुत तेज होती है, मैं मान गई। कितनी कन्विक्शन से बोला आपने। सो जेसन, इट वाज लाइक सो फन टॉकिंग टू यू, बट अगर हम ये थैंक सवाल यू। आपसे नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस के साथ धोखा हो जाएगा। बट प्लीज टेल अस कि ओहो। आपका इंडिया कनेक्शन क्या है। मेरा इंडिया कनेक्शन है ये कि मेरी जो माँ है वो लंदन से है, और वो आई थी मुंबई बिफोर आई वाज बोर्न, एंड एक गुजराती से शादी किया, वो प्यार हो गया था 20 दिन के अंदर, एंड आफ्टर दैट द स्टोरी इज हाउ इट गोज, एंड दैट्स हाउ आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। ओ। माय फादर इज गुजराती, अभी है ही नहीं। He passed on quite a few years ago, but he lives in our hearts, and it's something very special because मुझे लगता है कि इस लुक में भी मुझे बहुत मजेदार लुक है, क्योंकि उसके पीछे जो मतलब बहुत मोटे की कहानी है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ डेप्थ टू माय लाइफ, एंड इट्स सो मच फन। आई लव इंडिया, आई लव द रिएक्शंस। लोग डरते डरते मेरे पास आते तस्वीर लेने के लिए कि साला ये काट राइट, ये बहुत लोग को मारा है। I've had women come up to me कि ये बंदा निवासी की सर आप हो या ऐसे, and I'm like नहीं यार, ऐसे कभी नहीं। But yeah, that's pretty much it. So I was born and raised in Mumbai. All right. So, अभी since you were so honest throughout your interview, तो मैंने सोचा कि ये सवाल तो आपसे पूछना ही चाहिए। हमारे एक और। सूत्रों से हमें पता चला है कि आप जल्द ही बिग बॉस में एंट्री लेने वाले हैं। सो इज इट ट्रू और नॉट? No, I don't think so. My agent was in talks with them, but मुझे नहीं लगता है कि OTT में जाना चाहिए, because अभी तो I've got a very big scope in front of me. हीरा मंडी आने के बाद बहुत lot of people are talking, and we're having a lot of good meetings. So I think इसके बाद हम मतलब कुछ बड़ा करना चाहिए। And not to say that I'm not thankful for it. I'm always thankful for all the offers that I get. कहीं भी कुछ भी मिला, I think ऊपर वाले की मतलब it's only from him that we get these chances. क्योंकि बहुत लोग मरते वही OTT पे आने के लिए। People would give anything to come on, but I'm very blessed and I'm always thankful. But I don't think उसमें जाना चाहिए। चलो, मतलब Not for खबर now. पक्की है। थैंक यू सो मच जेसन फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड Thank you. आई लव द होल सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। हिंदी की आपकी Thank you. जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, वो सुन के बहुत मजा आया। So wish you all the best for your future endeavors. It was a lot of fun. I think you asked a lot of
different questions, because I'm usually getting the same kind of, very box like questions. And I told Manish, I think you guys are in touch. Yeah. I told him, I said, भाई वो same questions अगर मेरे को पूछेंगे ना तो सर दर्द होने वाला है. So please, it's nice to get someone who's chatty, have a little bit of a conversation, not always the same kind of thing. But thank you so much. It was a pleasure. Thank you, Jason. I hope you enjoyed All the the best. conversation. Bye. Take care. Yes.